गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में 11th नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा सिंपल है, हल्का सा कंसेप्चुअल है। मैं जिस कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? मैन ए थ्रोस अ बॉल डायरेक्टली टुवर्ड्स मैन बी विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने बी की तरफ डायरेक्टली 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को फेंकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या फाइंड करना है? स्टेट वेदर मैन बी कैच बॉल फॉर एनी स्पीड यू। भाई क्या किसी भी प्रकार के ऐसा स्पीड यहाँ पे संभव है यू के फॉर्म में, जिसके लिए डायरेक्टली यहां से निकला हुआ बॉल मैन बी के हाथ में डायरेक्टली पहुंच जाए। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ फार अवे बॉल विल ड्रॉप ऑन द ग्राउंड फ्रॉम मैन बी। बी से कितनी दूरी पे ये बॉल आके गिरेगा, अगर नहीं पकड़ पाएगा तो ये निकालना है। तो सॉल्यूशन देखें हमें। तो दिखाए गए सिचुएशन में जब बॉल को ऐसे हम डायरेक्टली फेंकते हैं तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण बॉल इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाएगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ पे, प्रोजेक्टाइल पाथ पे ऐसे आते 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 पी पॉइंट पे ये गिर जाएगा। और मान लो बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट, जिसको सी मैंने मान लिया, बॉटम पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे ये बॉल गिरता है तो पी पॉइंट पे गिरता है। और यहां से अगर ये पी पॉइंट पे अर्थात कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे गिरता है तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, है ना। तो इसमें देखें पहला पार्ट, भाई ग्रेविटी के कारण कभी भी बॉल यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगा, ये ऐसे पाथ फॉलो होते हुए इससे पहले ही गिर जाएगा। तो पहले में आंसर होगा नो, और रीजन क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ऐसा होगा, किसी भी स्पीड के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, प्रोवाइडेड आप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड ना दे पाए, है ना, हालांकि ऐसा संभव ही नहीं है, फिर भी किसी भी स्पीड के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, अब बॉल जब यहां से यहां गिरा तो कितने डिस्टेंस पे यहां से गिरा, या ये बॉटम से कितने डिस्टेंस पे गिरा, ये निकालने के लिए हमें अल्फा की जानकारी होनी चाहिए। अब अल्फा कैसे निकालें हम? तो इन डायग्राम में देखें आप लोग, tan अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? तो डायग्राम में tan अल्फा की वैल्यू है आपके पास क्या? tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 80 अपॉन 100। ये गया तो 4/5। ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा, tan अल्फा अगर ये आ गया तो sin अल्फा cos अल्फा भी आ जाएगा। sin अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? तो sin अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 अपॉन अंडर रूट 41। 25 और 16 41 होता है। उसी तरह cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस उतना ही 40 अंडर रूट 41। तो हमारे पास tan अल्फा निकल गया, cos अल्फा निकल गया, और बच्चों क्या निकल गया? sin अल्फा निकल गया। अच्छा, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो ये देखें आप, ये जो x है ना, ये क्या है? t समय में कवर डिस्टेंस है, और इसके लिए किस स्पीड का इस्तेमाल करेगा बॉल? तो बॉल को जब आप इधर फेंकते हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या है? 10 cos अल्फा। अच्छा, cos अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? 5/√41। ये हो जाएगा 50 अपॉन √41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बॉल जब यहां से यहां तक आने में टी समय लिया तो उतने समय में, टी समय में एक वो क्या है? कवर डिस्टेंस है, कितने स्पीड से? 50 अपॉन अंडर रूट 51 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इस टी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें बच्चों? कितने समय में बॉल यहां से यहां आके गिरेगा? अच्छा, टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन की तरफ जा सकते हैं। भाई इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है? स्पीड, तो u sin अल्फा, अर्थात कि 10 और sin अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 4 अपॉन अंडर रूट 41, दैट इज 40 अपॉन अंडर रूट 41, है ना। ये हो गया हमारे पास u sin अल्फा। अब फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर
वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए हम यूज करते हैं यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब ये बॉल यहां से यहां आता है तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है बच्चों? 80। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन अंडर रूट 41 आई इंटू टी प्लस हाफ। अच्छा, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है? तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 10 होगा और टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5ta स्क्वायर है ना, 5ta स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 40t अपॉन अंडर रूट 41 माइनस 80 इक्वल टू 0। तो ये t में हमारे पास क्या हो गया बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, रूट 41 लगभग किसके पास है? तो ये 6 और 7 के बीच में है रूट 41 है ना। और रूट अगर हम यहाँ पे 41 की जगह पे रख दें 8 5 40 है ना, 8 का 2 रूट 2 10 10 का 3 तो 3 6 6.54 के आसपास आएगा। चलिए, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, लेट टी की वैल्यू क्या आती है बच्चों? के बाई इक्वेशन क्या है फर्स्ट। आप लोग बच्चे इस क्वेश्चन को, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। आप रूट 41 की वैल्यू निकालने हैं कैलकुलेटर से, 40/41 निकाल लें और उसके बाद आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट मैं कर देता हूं यहाँ पे। टी क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा माइनस बी का अर्थ हुआ कितना? माइनस 40/√41 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा कितना? 1600 बटे में 41 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 5 20 8 दूनी 1600 है ना। ये कितना हो जाएगा? प्लस 1600। ठीक है बच्चों, अपॉन 2a अर्थात कि 10। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। ठीक है, मान लो टी की वैल्यू ये क्या मिली आपको? यहां से टी की वैल्यू मान लिया जाए, टी की वैल्यू क्या आई? के। ऐसा मान लीजिए यहां से टी की वैल्यू आपने निकाल लिया इस इक्वेशन में सारे डेटा रख के, और वैल्यू क्या आई बच्चों? क्या है? अब आपको निकालना है क्या? एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड रही है प्रोजेक्टाइल के लिए, यहाँ पे इस बॉल के लिए 50/√41, तो क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर एक्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी 50/√41 और इंटू के। अच्छा, एक्स आ गया तो मैन बी से कितने डिस्टेंस पहले ये बॉल गिरेगा वो क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऐसे आएगा, देयरफॉर बॉल विल fall at distance from मैन बी। कितने डिस्टेंस पे फॉल होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों 100 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू आपके पास इतनी है, तो ये है 100 माइनस 50/√41 आई इंटू के। और जहां के क्या है? तो यहाँ के टी की वैल्यू है जो इस रिलेशन को सॉल्व करके हम लेंगे। यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते क्योंकि टाइम ने बच्चों नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप लोग? प्लस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और जो भी वैल्यू आई यहाँ पे के रूप में यहाँ पे रख दीजिएगा। इट इज योर आंसर। तो इतने पहले वो बॉल मैन बी से गिर जाएगा। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हम।